साथियों, भले ही सभी धर्मों के मूल में शांति, अहिंसा, सुरक्षा, प्रगति और प्रसार का प्रस्ताव है, लेकिन इनका इतिहास बेहद क्रूर और हिंसक रहा है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन में और जीवन के इतिहास में धर्म के चक्कर में असंख्य लोग मारे गए और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सभी धर्मों के वजूद को नष्ट कर दुनिया में केवल एक धर्म की स्थापना नहीं हो जाती। एक ऐसा धर्म जिसमें उदारता, समग्रता, व्यापकता हो और जो बुद्धि, तर्क, ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, हमारे गणित के नियम एक जैसे मिलेंगे, विज्ञान के नियम भी एक जैसे हैं, एक ही सूत्र पर आधारित हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में उसका अलग सूत्र हो और अमेरिका में अलग हो। पर धर्म में इतना मतभेद क्यों, ये हमारे चिंतन का विषय है। आज हर धर्म ढोंग और पाखंड का पर्याय बन चुका है। साथियों, प्रेम, दया, त्याग और करुणा के बिना किसी धर्म का पालन नहीं होता। इसलिए प्रेम, प्रीति, नम्रता और सहनशीलता के गहने धारण करो। इससे आपके ध्यान में वृद्धि होगी और ध्यान में वृद्धि होने से आपको सद्ज्ञान मिलेगा और जब सद्ज्ञान मिलेगा तभी आप सत्कर्म कर पाएंगे और आदमी इस तरह संस्कारों से सुसज्जित हो जाता है। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। जिस तरह पानी की कमी से फसलें बिगड़ जाती हैं, उसी तरह संस्कारों की कमी से नस्लें बिगड़ जाती हैं। जीवन संस्कारों पर आधारित होता है। अतीत से वर्तमान और वर्तमान की कोख में भविष्य का निर्माण होता है। इतिहास गवाह है कि कर्म ही मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण बनते हैं। कर्म की मार से संसार में इंसान तो क्या, आपके देवता और अवतार भी नहीं बच पाते हैं। यदि हम त्रेता के राम की बात करें तो राजघराने के सभी लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे। राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से श्रापित थे। जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था उसी दिन उनको वनवास जाना पड़ा। राम और सीता का विवाह शुभ माना जाता, 36 गुण मिले, लेकिन जीवन में कभी सुकून नहीं मिला और वनवास के दौरान भी क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। द्वापर की यदि हम पांडवों की बात करें, क्योंकि पांडव जुआ खेलते थे, एक को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान था तो दूसरे को सर्वश्रेष्ठ गदाधारी। कोई धर्मज्ञ कहलाता था, कोई राजनीतिज्ञ अच्छा था, अहंकार था। और द्रौपदी के साथ तो उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया था। तो कृष्ण का पूरा सहयोग होने के उपरांत भी उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ा। नाना प्रकार के कष्टों को झेलते हुए उन्होंने अपने कर्मफल को पूरा किया। जिस तरह नागफनी के पेड़ पर कभी बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल नहीं आ सकते, ठीक उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच और अहंकार के वृक्ष पर सर्वथा विनाश का ही फल आता है, बचता नहीं है। तो स्थिति की गरिमा, गहनता और गंभीरता को समझें। यही समय की मांग और समाज की आवश्यकता, समस्याओं का समाधान है।